वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शत्रुबोध का एपिसोड है 35 और तारीख है आज 14 नवंबर 2025। अरे आज चाचा नेहरू का जन्मदिन भी है भाई। आज हम लोग बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। आज बिहार इलेक्शंस का रिजल्ट आया है। 200 सीट मिली हैं बीजेपी को 245 सीटों में। परसेंटेज का तो नहीं पता बट आई थिंक इट इज मोर देन 80-90% सीट्स। ठीक है, तो अब इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो कारण इसके जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार वालों का एक बहुत पुराना शगुफा है लोगों का कि बिहार जो है वो जाति पे वोट देता है। मतलब यादव है तो यादव को देगा, और मुसलमान है तो भी वो आरजेडी को देगा, और छोटे मोटे लोगों को जोड़ जाड़ के मतलब कुछ और भी लोगों को पकड़ लाएंगे और सरकार हम बना लेंगे। तो ये चला एक बार आपका बिहार में हो चुका है कई बार। मतलब 15 साल तक सरकार थी, 1990 से लेके और 2005 तक लालू प्रसाद यादव की सरकार बिहार में थी। और उस समय जो क्राइम का रेट था या क्राइम का जो फुटप्रिंट था बिहार में, वो बहुत ज्यादा था। लोग उसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं आज भी। मतलब इतने बड़े बड़े केसेस हुए थे। खुद इनके बच्चों की शादियों में ये लोग ऐसे काम करते थे कि जिस भी दुकान में चले गए, सोना खरीदा, कहा ठीक है पापा पैसे दे देंगे, पैसे नहीं दिए। शादी में जो कार की जरूरत पड़ी तो नई शोरूम से कार निकलवा ली, और उसको फिर 4-5 दिन 10 दिन इस्तेमाल करके गए शोरूम में खड़ी कराए, या फिर नहीं भी दिया तो बहुत ज्यादा बड़े मैदान में एक फंक्शन होना है तो फर्नीचर भी चाहिए, गए सारे दुकानों से फर्नीचर ले आए, फर्नीचर भी वापस नहीं किया या किया उसकी हालत खराब कर दी। ये स्थिति थी बिहार की। मतलब सुनने में लग रहा होगा पिक्चर चल रही है, ऐसा कौन करता है, बट ये हुआ है। ये लोगों ने जिया है। मेक्सिको की जो कहानी है वो बिहार आके दम तोड़ देती है। जो मेक्सिको के जो गैंग्स है ना, वो बिहार में आके पानी मांगने लगते हैं, कहते हैं नहीं साहब हम वापस जा रहे हैं, हमें जाने दो प्लीज। बिहार ने वो भी देखा है। अब बिहार के बारे में बहुत बात हो चुकी है। महीने 2 महीने में बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं। एक लड़की को मार के साधु यादव ने डाल दिया था। एक आईएएस की पत्नी थी, उसके साथ जो है वो गलत काम हुआ था। उसमें भी एक यादव शामिल था, वो अभी भी आरजेडी का सदस्य है, उसकी फैमिली जो है आरजेडी की वो है। मतलब हीनियस क्राइम्स किए इन लोगों ने आउट ऑफ विल। मतलब जिसे कहते हैं, एक होता है जमीन का क्राइम होता है ना, आई एम डूइंग इट फॉर द सोल पर्पज ऑफ गेटिंग रिच, मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा। ठीक है, तो जमीन कब्जा हो जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है। ये क्या है, ये तो मतलब राक्षस वाली है स्थिति है। तो इस तरीके से बहुत दिन से जो है इनके खिलाफ प्रोपोगंडा चल रहा था। और प्रोपोगंडा मतलब एक स्टोरी लाइन चल रही थी इंस्टाग्राम से लेके और यूट्यूब से लेके, और हालांकि वो सफल हुई। पता नहीं ध्रुव राठी ने कोई वीडियो बनाया था कि नहीं बनाया था, मैंने देखा नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल से चाहते थे कि आरजेडी की सरकार बन जाए, बट क्योंकि उन्होंने इतने क्राइम्स ऑलरेडी कर रखे हैं कि वो लोग कह नहीं पा रहे थे। इसमें से वो, अरे है सबके नाम सबको पता है। अब उसका इफेक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में कैसे पड़ेगा, ये थोड़ा सा इस पे आज बात कर लेते हैं। सॉरी। तो मेरा जन्म 1990 का है। ठीक है, तो मैंने मुलायम सिंह यादव का जो शासनकाल है वो नहीं देखा है। मैंने मायावती का थोड़ा सा देखा है 2007 से 2012 तक, बट मुझे सही से उस समय तक मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था एक तरीके से पॉलिटिक्स में। मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ 2014 में ना, या था भी तो उतना मतलब वो नहीं था। तो मैंने करप्शन का तो वो एक था जिसमें कहते हैं मायावती के टाइम में, बट वो नहीं था। तो जब जब इनका कार्यकाल शुरू होता है भैया 2012 से 2017 तक है, अखिलेश यादव का, तब क्राइम का एक सिनेरियो। चौराहे पे जो लोग खड़े रहते थे, चार चार लोग एक साथ खड़े हैं, लड़कियां छेड़ रहे हैं,
हजरतगंज में 4 4 लड़के एक साथ चल रहे हैं, किसी को देख के सीटी मार रहे हैं, किसी को घूर के देख रहे हैं ना। मजेदार, एटीएम पे चोरी होती थी और जो वहां पे मतलब जो बेचारा सिपाही होता उसको गोली मार देते थे। एक बहुत मेरे जानने वाले ठाकुर थे, उनके सगे भाई को जो है गोली लग गई थी, तो उनको पैसा वैसा मिला था सरकार की तरफ से। ठीक है, मतलब एटीएम में पैसा डालने गया आदमी, वहां चोरी हो गई। बैंक में चोरी होती थी खुलेआम, 4 लड़के इधर खड़े हैं, 2 लड़के उधर खड़े हैं, और 2 लोग अंदर चले गए बैंक के अंदर, पूरा पैसा लेके आए, लेके चले गए। मुथूट फाइनेंस करके था वो, है अभी, उसमें जो है सोना इन लोगों ने चोरी किया था। अभी डे लाइट में सब चोरियां होती थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और मेरी अपनी एक जमीन फंस गई थी, यहीं पास की बात है वहां पे। तो उस सिर्फ और सिर्फ इसलिए फंस गई थी क्योंकि जो है वहां पे जो लोग शामिल थे वो अपने आप को जो है यादव और मुसलमान बता रहे थे। तो उन लोगों ने हम लोग की जमीन को कब्जा करने की कोशिश की थी, हालांकि वो फिर पुलिस में 3 4 बार कंप्लेन करने के बाद वो चीज सॉल्व हो गई। बट ये स्थिति थी उत्तर प्रदेश की 2012 से लेके और 2017 के बीच में। कुछ अच्छे काम भी हुए, जैसे आपका लैपटॉप बटा अच्छी हुई। पुलिस वालों को जो है इन्होंने वो दिया था, क्या नाम है, अपाचे गाड़ी दी थी। लेकिन तब भी चेन स्नैचिंग नहीं रुकी थी। मजेदार देखिए आप, आज 2017 के बाद से चेन स्नैचिंग लखनऊ में खत्म है भाई, खत्म जिसे कहते हैं। एटीएम की कोई भी चोरी हुई ही नहीं। देखिए ये कुछ चीजों को आदमी डिनाई कर देता है, जैसे लोग कहते हैं कि सुरक्षा बढ़ी है, लोग डिनाई कर देते हैं। औरतों की सुरक्षा बढ़ी, लोग डिनाई कर देते हैं। बट इसको आप कैसे डिनाई करोगे? ये तो डेटा अवेलेबल है ना कि पुलिस वाला मरा, एटीएम चोरी हुआ, एटीएम से पैसे चोरी हो गए, फिर या तो बैंक डकैती हुई, मुथूट फाइनेंस में गोल्ड की डकैती हुई, आए दिन जो चोरियां रास्ते में होती रहती थी ना। तो ये सब तो जैसे वही था। अब उसके बाद से अखिलेश यादव आते हैं। पहले 2017 में हार गए भाई, बुरी तरीके से हारे। 2022 में आते हैं, हमको वोट दे दीजिए। यूपी की जनता ने कहा नो। अब 2027 में आएंगे, फिर यूपी की जनता कह देगी नो। क्यों कह देगी? ये बिहार भी गए थे हवा नापने के लिए अखिलेश यादव जो है। अब अखिलेश यादव बिहार जाने का क्या मतलब, जबकि इनको मुझे लगता है ज्यादातर लोग पहचानते भी नहीं होंगे। जो बिहार के लोकल लोग हैं वो वैसे ही, मतलब समाज ही वैसा है वो, कि उसको जो है देश दुनिया से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। मजदूरी करनी है, प्रदेश से बाहर जाना है, दिल्ली में ईंटा तोड़ना है, लखनऊ में ईंटा तोड़ना है, कोलकाता में ईंटा तोड़ना है, बंगलोर चले जाएंगे ईंटा तोड़ने। वो बिहार में कुछ नहीं करना है। बिहार में क्या करना है? बिहार में जाति के नाम पे वोट देना। अब की पहली बार जो है, चाहे वो जन सुराज को कह लीजिए, चाहे जिसको कह लीजिए, अब की क्लियर कट मैंडेट दिया है बीजेपी को। इतनी ज्यादा सीट्स दी हैं कि शायद बीजेपी अकेले अकेले दम पे जो है सरकार बना सकती है। बट वो काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि नीतीश की जो है और भी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो 2027 का चुनाव आने वाला है, वो कैसे 2025 बिहार चुनाव से सेट हो गया है, और अब क्या ही कर सकते हैं अखिलेश यादव 2027 का चुनाव जीतने के लिए, ये सवाल है। क्या ये कह सकते हैं कि हम जो है महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा देंगे? क्या ये कह सकते हैं हम व्यापारियों की सुरक्षा बढ़ा देंगे? क्या ये कह सकते हैं कि हम करप्शन कम करेंगे? क्या ये कह सकते हैं कि हम जो है जातियों में लोगों को नहीं बांटेंगे, या फिर जाति का रिजर्वेशन देने के लिए कह सकते हैं? तो उसके लिए वो मोहन यादव नहीं है मध्य प्रदेश में, उसने पहले ही कह दिया हम 65% रिजर्वेशन देंगे। और देखो, मैं ये जात से जो है वो अपर कास्ट में हूँ, लेकिन मुझे ये बात, मैंने सोचा थोड़ी देर, फिर मुझे लगा यार देखो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में जो है ज्यादा सही गलत की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि हमको 50% रिजर्वेशन ही हम रखेंगे, उसके बाद नहीं रखेंगे। बट पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कितने परसेंट रिजर्वेशन होगा। तो अगर आपकी पॉपुलेशन में परसेंटेज 15% है, तो आप 15% रिजर्वेशन लीजिए। आप 65% रिजर्वेशन लगने जा रहा है, आप उसी पे रहिए। आप उसमें आपको संतोष करना पड़ेगा। मैं देखिए, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप सोच के देखिए कि किस तरह की शक्तियां जो हैं वो सत्ता में आ जाएंगी अगर बीजेपी ने ये चीज नहीं कही।
ये अजीत भारती ने बहुत विरोध किया इसका, और 2-3 लोगों ने बड़ा छाती पीटी। जयपुर डायलॉग्स वाले एक तो संजय दीक्षित है कि संजीव दीक्षित है, उन्होंने भी खूब छाती पीटी। अरे इतना रिजर्वेशन कैसे दे सकते हैं मध्य प्रदेश के सीएम, कांग्रेस बनी जा रही है बीजेपी, पागल हुई जा रही है बीजेपी। अरे आप ये समझिए कि राहुल गांधी 1 मिनट नहीं लगाएगा ये बात कहने में, और बहुत सारे लोगों का वोट ले लेगा। 2024 का चुनाव इसीलिए जो है खराब हो गया बीजेपी के लिए, क्योंकि उसने कह दिया था हम रिजर्वेशन जो है नाश करने जा रही है बीजेपी। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। आप भी 65% अनाउंस करिए जैसे मोहन यादव ने अनाउंस किया है, नहीं तो अखिलेश यादव आ रहे हैं वोट लेके, बटोर ले जाएंगे सबको। तो और बाकी चीजों पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो ओडीओपी वाला जो सिस्टम चल रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो अभी आरआरटीएस बनी है मेरठ से दिल्ली वाली, जो आपका जेवर एयरपोर्ट बना है, बनारस के एयरपोर्ट भी कुछ डेवलप किया गया है, कितने सारे हाईवे बने हैं। अगर आप इन सब का दान कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। तो ये रीजनल आज बात हो गई है, हम लोग बहुत दिनों से वेनेजुएला और अमेरिका की बात कर रहे थे, तो अपने घर की भी बात करनी पड़ेगी ना भाई। तो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी जो है वो साथ साथ चलते हैं, और इन गवर्नमेंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जो मेट्रो के खिलाफ रही हैं पिछले समय में, जो देश में बांग्लादेशी लोगों के समर्थन में रही हैं, जो भाषा के तौर पे एक दूसरे से लड़ाती रही हैं, जो क्षेत्र के तौर पे एक दूसरे से लड़ाती रही हैं, और इन्होंने ही मुस्लिमों को एक वोट बैंक बना दिया है, जिसकी वजह से ये लोग बार बार जीतते जाते हैं। बिहार का रिजल्ट बहुत ही शुभ संकेत देता है इन सब राजनीतियों का पटाक्षेप करने में। ये कहना था, धन्यवाद।